हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन या सामाजिकरण पर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपकी कंसेप्ट को लेके समझ भी बेहतर करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट रहा होगा तो डेफिनेटली यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कल की क्लास में हमने सामाजिकरण वाला कंसेप्ट समझा था कि बच्चे में सोशलाइजेशन अलग अलग स्टेजेस में किस तरह से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं सोशलाइजेशन की, प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है। ये सब हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू असेस द सोशल स्किल्स ऑफ ए चाइल्ड बाय द टीचर। एक टीचर अपने बच्चे की जो सोशल स्किल्स हैं उनको असेस करना चाहता है तो सबसे इफेक्टिव वे कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जर्व हाउ द चाइल्ड इंटरेक्ट विद द पीयर इन ए टीम टास्क। बच्चे कोई टीम वर्क कर रहे हैं, कोई एक टीम टास्क कर रहे हैं, तब टीचर ऑब्जर्व करे कि बच्चा टीम टास्क के दौरान अपने जो पीयर ग्रुप्स हैं, अपने जो साथी हैं, अपने जो दोस्त हैं, उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है। सेकेंड ऑप्शन है कि आप स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे, इससे देखेंगे बच्चे की सोशल स्किल्स। थर्ड है गिवन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कि आप बच्चे को वस्तुनिष्ठ पर्सन का एक टेस्ट दे दीजिए, उससे आप बच्चे की सोशल स्किल्स असेस कर पाएंगे। फोर्थ है डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड स्पेशली व्हेन शी सोल्व प्रॉब्लम्स। जब कोई भी बच्ची है, जब वो प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगी तब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस तरह से प्रॉब्लम सोल्व कर रही है, तब आप उसकी सोशल स्किल्स असेस कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बच्चे का सोशलाइजेशन कब देखेंगे? कि जब बच्चा टीम वर्क कर रहा है तो वो अपने दोस्तों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, उससे आप बच्चे की सोशल स्किल्स असेस कर सकते हैं। अगर बच्चा अपने दोस्तों के साथ कोऑपरेशन दिखा रहा है, शेयरिंग दिखा रहा है, तो इसका मतलब बच्चे की जो सोशल स्किल्स है, सोशलाइजेशन है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो पा रहा है। देखिए, जब वो कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रही होती है तो इस मेथड के द्वारा तो हम बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं, ना कि सोशल स्किल्स है। इंटेलिजेंस टेस्ट से भी हम बच्चे की आईक्यू वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, सोशल स्किल्स हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। सोशल स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कोई भी टेस्ट नहीं बना है। सोशल स्किल्स को मेजर करने के लिए हमें बच्चे का ऑब्जर्वेशन ही करना पड़ता है, क्योंकि सोशल स्किल को असेस करना एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है, ना कि क्वांटिटेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। द फॉलोइंग फैक्ट इंडिकेट दैट ए चाइल्ड इज इमोशनली और सोशली फिट इन द क्लास एक्सेप्ट। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कीजिए। यहाँ पर एक्सेप्ट पूछा है, कौन से फैक्ट्स इंडिकेट करते हैं कि बच्चा इमोशनली और सोशली, सांवेगिक रूप से और सामाजिक रूप से फिट है क्लास में। किसी एक ऑप्शन को छोड़ के, तीन ऑप्शन ठीक है, एक ऑप्शन गलत है, तो वो गलत ऑप्शन कौन सा है वो हमने देखना है। फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेट परसिस्टेंटली ऑन द कंपटीशन विद पीयर्स, कि वो अपने ही दोस्तों में कंपटीशन की भावना रखता है। दूसरा है डेवलप गुड रिलेशनशिप विद द पीयर्स, कि अपने दोस्तों के साथ वो गुड रिलेशनशिप में है, वो उनके साथ कोऑपरेशन की भावना रखता है, शेयरिंग की भावना रखता है, अपनी चीज़ें मिल बांट के यूज करते हैं। थर्ड ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेट ऑन एंड परसिस्ट विद चैलेंजिंग टास्क, उसे चैलेंजिंग टास्क पसंद है, कोई भी चैलेंजिंग टास्क वो करना चाहता है। मैनेज बोथ एंगर एंड जॉय इफेक्टिवली, वो गुस्सा और जो उसकी खुशी है उन दोनों को वो इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक सोशली और इमोशनली फिट पर्सन या चाइल्ड की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कभी भी पीयर्स के साथ कंपटीशन करना इमोशनली और सोशली फिट चाइल्ड की करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं। अगर बच्चा सिर्फ कंपटीशन में ध्यान दे रहा है तो वो इमोशनली और सोशली अनफिट है। सोशली फिट पर्सन या इमोशनली फिट चाइल्ड हम किसे कहेंगे? जो अपने पीयर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखेगा, उनके साथ शेयरिंग कॉपरेशन की भावना रखेगा, वो चैलेंजिंग टास्क भी लेगा, और वो अपने जितने भी इमोशंस हैं, चाहे वो जॉय हो, चाहे फिर वो एंगर हो, चाहे फियर हो, इन सबको वो इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। ये सब इमोशनली और सोशली फिट पर्सन की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ दीज डज नॉट प्ले ए रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे की जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसमें कौन सा एक अपना रोल नहीं प्ले करता है? नोट गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल, सेकंड फैमिली, थर्ड मीडिया, फोर्थ
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बच्चे की सोशलाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। स्कूल डेफिनेटली करता है, जिसे हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन का एजेंट बोलते हैं। फैमिली 100% करती है कि बच्चे का सोशलाइजेशन फैमिली से ही शुरू होता है। वो अपने जो बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन का जो एजेंसी माना गया है उसे फैमिली को ही माना गया है। मीडिया है, मास मीडिया का भी सोशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है। खासकर अब जो टाइम चल रहा है इसमें मीडिया बच्चे की लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। तो पहले तीनों ऑप्शन ठीक हैं। इसका आंसर क्या होगा? नोट पूछा है तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बच्चे की सोशलाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक प्लेस। जब मैं कल क्लास ले रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि बच्चे का जो मोस्ट इंटेंस और क्रूशियल सोशलाइजेशन है वो कब होगा? ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। जब बच्चा 2 से 7 ईयर्स में होगा तो बच्चे का क्रूशियल और इंटेंस सोशलाइजेशन हो रहा होता है। इस स्टेज में बच्चा अपनी फैमिली से निकलकर अपने आस पड़ोस में जाता है, अपने दोस्त बनाता है, प्री स्कूल में एंटर करता है। तो बच्चा बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आता है और वहाँ पर बच्चे का जो सोशलाइजेशन है उसकी नींव रखी जाती है। अर्ली चाइल्डहुड को ही बच्चे की सोशलाइजेशन का एक्चुअल स्टार्टिंग कहा जाता है। इन्फेंसी में बच्चे का डेवलपमेंट वो ना के बराबर होता है। अर्ली चाइल्डहुड में ही बच्चे का सोशलाइजेशन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। बच्चे का सोशलाइजेशन स्कूल में भी होता है। वहाँ पर क्या ऑप्शन में क्या दिया है? स्कूल रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। जो स्कूल की रूटीन्स हैं वो एक सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। स्कूल एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बच्चे स्कूल में वो सब सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करती हैं। स्कूल टीचर का सेंट्रल रोल होता है, सेंट्रल पोजीशन होती है, या फिर स्कूल चिल्ड्रन की जो पोजीशन है वो सेंट्रल होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप यहाँ पर दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। टीचर का कभी भी सेंट्रल रोल नहीं होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी टीचर सेंट्रल एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात हो रही है। यहाँ पर चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल रोल या फिर एक्टिविटीज ऑक्यूपाई द सेंट्रल रोल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्कूल एक्टिविटीज़ ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। क्यों होगा स्कूल एक्टिविटी? क्योंकि स्कूल एक्टिविटीज़ में टीचर भी इन्वॉल्व होता है, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होता है। जब बच्चा एक्टिविटी कर रहा होगा तो वो जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंट्रिक ही एजुकेशन होती है। बच्चा जब करके सीखता है उस क्रिया को हम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन ही कहते हैं। एक्टिविटीज़ में टीचर भी इन्वॉल्व होगा, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होंगे, स्टूडेंट के पीयर्स भी होंगे, करिकुलम भी होगा, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होता है। तो इसका आंसर होगा स्कूल एक्टिविटीज़ ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि जहाँ हम देखते हैं कि चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, हम वही ऑप्शन लगा के आ जाते हैं कि हम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात करते हैं। लेकिन जहाँ पर एक्टिविटीज़ सेंट्रल पोजीशन पे होंगी वहाँ पर चिल्ड्रन तो अपने आप ही इंक्लूडेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मिसबिहेवियर एट द स्कूल में रिफ्लेक्ट द डैश एंड डैश। कोई भी बच्चा है वो स्कूल में मिसबिहेव करता है तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? टीचर को आंसर नहीं करता है, और अगर वो आंसर करेगा तो वो उल्टे पुल्टे जवाब देगा, टीचर के साथ अकड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, मिसबिहेव होता है। ये मिसबिहेव क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये मिसबिहेव रिफ्लेक्ट करता है बच्चे की नीड को, कि बच्चे को ज़रूरत है, बच्चे को ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? कि बच्चा अपनी सोसाइटी में आइडेंटिटी बनाना चाहता है। अगर उसे पॉजिटिव आइडेंटिटी नहीं मिली है तो वो फिर नेगेटिव आइडेंटिटी भी बनाने के लिए तैयार रहता है। मान लीजिए बच्चा पॉजिटिव वे में नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा क्लास का मॉनिटर बनना चाहता है। चाइल्डहुड में बच्चा अपने आप को हीरो बनाना चाहता है, अपने आप को क्लास का मॉनिटर बनाना चाहता है। मान लीजिए आपने बच्चे को क्लास का मॉनिटर नहीं बनाया किन्हीं वजह से, तो अब बच्चा क्या करेगा? वो टीचर को उल्टा जवाब देना शुरू कर देता है। वो सब लोगों को, क्लासमेट्स को दिखाना चाहता है कि उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, कि उसे सब लोग नोटिस करें। यहाँ पर बच्चा अटेंशन सीकर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मिसबिहेवियर एट द स्कूल में रिफ्लेक्ट दैट नीड है उसे, किसकी नीड है? इस्टेब्लिश सोशल आइडेंटिटी। वो अपनी एक सोशल आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
सोशलाइजेशन इंक्लूड कल्चरल ट्रांसमिशन एंड सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में कल्चरल ट्रांसमिशन होता है। कल्चरल ट्रांसमिशन का मतलब है कि जो हमारी संस्कृति चली आ रही है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ट्रांसफ़र हो रही है। हमारे पेरेंट्स ने हमें कल्चरल वैल्यू दी, हम हमारे बच्चों को देंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को देंगे। तो ये जो कल्चरल ट्रांसमिशन हो गया। एंड और क्या होता है सोशलाइजेशन में? डिस्क्रेस रेबलियन। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, फिट्स चिल्ड्रन इनटू लेबल्स। फोर्थ, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। देखो जो इमोशनल सपोर्ट है ये भी बिल्कुल ठीक है, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है वो बच्चे को इमोशनली सपोर्ट भी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा सही ढूंढना होता है हमने। तो इसका आंसर क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। अगर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में ही इंक्लूडेड हो जाता है बच्चे का इमोशनल सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट मत होने दीजिएगा। बच्चे को आप इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। सोशलाइजेशन अगर बच्चे को इमोशनली सपोर्ट दे रहा है तो वो बच्चे की किसी इंडिविजुअल की एक पर्सनैलिटी का ही निर्माण हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूडेड। सोशलाइजेशन या सामाजिकरण की प्रक्रिया में कौन सा एक इंक्लूडेड नहीं है? नॉट इंक्लूडेड। फर्स्ट है एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ। ये तो सही है कि हम वैल्यूज और बिलीफ को एक्वायर करते हैं। जेनेटिक ट्रांसमिशन, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में जेनेटिक ट्रांसमिशन नहीं होता है, ये हेरिडिटी का इन्वॉल्वमेंट होती है जेनेटिक ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट है लर्निंग द कस्टम एंड द नॉर्म्स ऑफ द कल्चर। हम कल्चर की नॉर्म्स और कस्टम्स को भी सीखते हैं। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, ये तीनों ठीक हैं। सोशलाइजेशन की डेफिनेशन जब हमने की थी तो उसमें हमने यही पढ़ा था। सोशलाइजेशन क्या है? एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ, लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ द कल्चर एंड एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। जेनेटिक ट्रांसमिशन सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में नहीं होता है, ये एक हेरिडिटी या बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फैशन शोज एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स, द काइंड ऑफ इमिटेशन मे बी कॉल्ड। कोई भी स्टूडेंट है वो फैशन शोज देख रहा है वो मॉडल को इमिटेट करता है। आपने देखा होगा तेरे नाम मूवी आई थी तो कितने लोग बड़े बड़े बाल करके घूम रहे थे। तो दूसरे की लाइफ को अपने आप पर इम्पोज कर लेना। गर्ल्स हाई हील पहन के घूमती हैं तो लड़कियों ने भी हाई हील्स पहनना शुरू कर दिया। ये होता है कि मॉडल्स को इमिटेट करना, नकल करना। दिस काइंड ऑफ इमिटेशन, ये जो नकल कर रहे हैं वो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं सोशल लर्निंग, कि हम अपने समाज के लोगों के द्वारा सोसाइटी के लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उसे इमिटेट करके सीख रहे हैं। आपने देखा होगा बच्चे अगर कार्टून देख रहे हैं तो कार्टून में जैसे वो कार्टून के कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, बच्चे भी अपनी रियल लाइफ में वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। जिस तरह से वो बात करते हैं बच्चे भी उसी तरह से बात करने लग जाते हैं। ये होता है मॉडल का किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ पर इम्पैक्ट, और इस इम्पैक्ट को हम बोलते हैं सोशल लर्निंग। बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी सोशल लर्निंग करते हैं। लेडीज में ये क्रेज रहता है, जिस सीरियल में जिस तरह के कैरेक्टर साड़ी पहनेंगे या फिर जिस तरह की फैशन ट्रेंड चलाया हुआ है सीरियल्स में, लेडीज भी उसी फैशन ट्रेंड को फॉलो करती हैं कि सीरियल में उसने वो साड़ी पहनी थी तो मैं भी वही साड़ी लेके आऊंगी। ये सोशल लर्निंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द स्कूल एंड सोशलाइजेशन। स्कूल और सोशलाइजेशन के बारे में कौन सी एक बात सही है? 3 बातें गलत हैं, एक बात सही है। कौन सी बात सही है? स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सोशलाइजेशन, की स्कूल का कोई काम नहीं होता है सोशलाइजेशन में। इससे गलत बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। सेकंड है स्कूल एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, बात तो ठीक है। स्कूल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट होता है बच्चे की सोशलाइजेशन में। थर्ड देखते हैं स्कूल प्ले वेरी लिटिल रोल इन सोशलाइजेशन, ये भी बात गलत है कि बहुत थोड़ा सा रोल होता है सोशलाइजेशन का। स्कूल इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, ये भी बात गलत है। स्कूल है वो कभी भी प्राइमरी एजेंट नहीं होगा, स्कूल सेकेंडरी एजेंट होता है सोशलाइजेशन का। प्राइमरी एजेंट सोशलाइजेशन का कौन होता है? फैमिली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, स्कूल एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली से निकल के बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वह डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के बच्चों के साथ मिलता है, उनसे उनकी कल्चर के बारे में सीखता है। टीचर से मिलेगा, टीचर से सीखेगा। यहाँ पर बच्चे का सबसे ज़्यादा क्रूशियल और इंटेंस सोशल डेवलपमेंट हो पाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चिल्ड्रन एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्सन ऑफ एथनिक ग्रुप्स डिफरेंट फ्रॉम देम आर मोस्टली स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटीट्यूड ऑफ। बच्चे का किसी भी एथनिक ग्रुप के बारे में जो उसका एटीट्यूड होता है वो मोस्टली किससे इन्फ्लुएंस होता है? बच्चे का जो एटीट्यूड बनता है किसी भी एथनिक ग्रुप से वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है उसके पेरेंट्स से। बच्चे में पेरेंट्स जिस तरह की नॉर्म्स, कल्चर, वैल्यूज़ डालेंगे बच्चा उसी तरह का बनेगा, क्योंकि जो फाउंडेशन का काम है बच्चा सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। बच्चा अपने पेरेंट्स को जैसा करता हुआ देखेगा बच्चा उसे वैसे ही इमिटेट करेगा। बच्चे को आपको कल्चरल वैल्यू सिखाने के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं देनी होती है। बच्चा इनफॉर्मली ही धीरे धीरे ऑब्जर्व करके ही कल्चरल की नॉर्म्स हैं वो एक्वायर कर लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द फीलिंग ऑफ सेम एंड प्राइड डेवलप इन विच स्टेज। बच्चे में जो शर्म और गर्व की जो फीलिंग है वो किस स्टेज में डेवलप हो जाती है? इन्फेंसी में, शैशवावस्था में, जब बच्चा 0 से 2 साल तक होता है बच्चे को सेम और प्राइड की कोई फीलिंग नहीं होती इन्फेंसी में। दूसरा, अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चा 2 से 7 साल तक होता है, यहाँ पर बच्चे में सेम और प्राइड की जो फीलिंग है वो डेवलप हो जाती है। आपने घर में बच्चे को ऑब्जर्व किया होगा, कोई बाहर से आता है तो बच्चा उसके साथ खुल के इतनी बात नहीं कर पाता है, वो उससे शर्माता है, वो अंदर चला जाता है या अपनी माँ या पापा के पास जाकर छुप जाता है। ये शेम की फीलिंग होती है। ये बच्चे में 2 से 7 साल में, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तब वो डेवलप हो गई होती है। और प्राइड की, जब आप बच्चे को शाबाशी देते हैं तो वो इतना खुश हो जाता है, वो अपने आप पे गर्व महसूस करता है। अगर वो कोई अच्छा काम करता है और आप उसे शाबाशी देते हैं तो बच्चा खुश होता है और वो अपने आप पर गर्व फील करता है। तो ये जो शेम और प्राइड की जो फीलिंग है ये कब आ जाती है? बच्चे में अर्ली चाइल्डहुड में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ए 13-year बॉय fighting his elders in the most matters and always try to prove himself right, in which stage of development is he? एक 13 ईयर का कोई भी बच्चा है वो मोस्टली अपने एल्डर्स के साथ झगड़ता रहता है और वो अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करता है। हर बात में वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं। तो वह कौन सी स्टेज में होगा? पहला तो हम यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि 13 ईयर में है। 13 ईयर में जो बच्चा है वो टीनेजर होगा, मतलब वो एडोलेसेंस होगा। यहीं से हम देख सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा? एडोलेसेंस। मान लीजिए ये नहीं दिया होता कि वो 13 ईयर का है, तो हम उसकी अब करेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे कि वो अपने एल्डर्स के साथ मोस्टली किस स्टेज में झगड़े करता है और वो अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करता है। तो वो एडोलेसेंस में होता है। सबसे ज़्यादा अपने एल्डर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट इसी स्टेज में होता है, क्योंकि बच्चा अपने आप को सोचता है कि वो बड़ा हो गया है, वो खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, जो वो डिसाइड कर रहा है वही सही है। अपने पीयर ग्रुप का और मास मीडिया का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है बच्चे का एडोलेसेंस की स्टेज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ग्रुप एक्टिविटीज एंड ग्रुप लॉयल्टीज आर एट इट्स पीक एट द स्टेज ऑफ। ग्रुप एक्टिविटीज़ बच्चा कौन सी स्टेज में करता है? ग्रुप एक्टिविटीज़, वो ग्रुप में काम करना चाहता है, अपने ग्रुप के प्रति लॉयल्टी भी दिखाता है, उसके प्रति वफादारी दिखाता है। वो कौन सी स्टेज में होती है? 4 स्टेजेस पढ़ी थी हमने, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड या फिर एडोलेसेंस। कौन सी स्टेज में होती है ग्रुप लॉयल्टी? जब हमने कल क्लास की थी तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था, बच्चे में ग्रुप एक्टिविटीज़ और ग्रुप लॉयल्टी कब आती हैं? लेटर चाइल्डहुड में आती हैं। तो लेटर चाइल्डहुड के लिए कौन सा टाइम पीरियड हो सकता है? 10 to 12 ईयर्स। 2 to 7 ईयर्स अर्ली चाइल्डहुड के लिए हो गया, 13 to 18 टीनेजर हो गया और 18 to 20 तो अडल्टहुड हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? लेटर चाइल्डहुड 10 to 12 ईयर्स। बच्चा यहाँ पर अपने ग्रुप के प्रति लॉयल्टी भी दिखाता है, ग्रुप में एक्टिविटीज़ करना चाहता है, उसकी जो फ्रेंडशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा ग्रुप एक्टिविटीज़ नहीं करता है, उसे जहाँ फ़ायदा दिखता है वो वहीं पर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द बेस्ट प्लेस ऑफ द सोशल डेवलपमेंट फॉर ए 12-ईयर ओल्ड चाइल्ड इज। एक 12 साल का बच्चा है, उसके लिए जो सोशल डेवलपमेंट की बेस्ट प्लेस कौन सा हो सकता है? 12 साल का बच्चा मतलब वो लेटर चाइल्डहुड में है। क्या उसका नेबरहुड हो सकता है, फैमिली हो सकती है, प्लेग्राउंड हो सकता है और स्कूल हो सकता है।
12 ईयर के बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, प्लेग्राउंड में होगा। यहाँ पर प्लेग्राउंड में बच्चे को ग्रुप एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, ग्रुप में खेलेगा तो ग्रुप में वो शेयरिंग भी सीखेगा, कोऑपरेशन भी सीखेगा, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना भी सीखेगा। ग्रुप में सभी का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता है, तो वो एक दूसरे के बिहेवियर के साथ प्लेग्राउंड में एडजस्ट करना भी सीखता है, क्योंकि उसे टीम में वर्क करना होता है। नेबरहुड का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है, जब बच्चा 2 से 7 साल में होता है, तो नेबरहुड का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है बच्चे की सोशल डेवलपमेंट में। फैमिली में बच्चा कब होता है, जब बच्चा इन्फेंसी में होता है, जो 0 से 2 साल तक होता है। 12 ईयर में लेटर चाइल्डहुड में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो किसका होगा, प्लेग्राउंड का होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एट द एंड ऑफ लेटर चाइल्डहुड पीरियड द चाइल्ड, बच्चे का जो लेटर चाइल्डहुड का पीरियड लगभग खत्म होने को होता है, तो चाइल्ड में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। वांट टू बिकम ए हीरो, बिल्कुल सही बात है, बच्चा अपने आप को हीरो दिखाना चाहता है, वो चाहता है कि सब लोग उसे देखें, वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है। बिकम द इंडिपेंडेंट ऑफ हिज फैमिली, वो इससे ज़्यादा फैमिली पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो अपने खुद के काम सारे खुद करने लगता है, उसे अपने काम करने के लिए फैमिली की ज़रूरत नहीं होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। फील्स हिमसेल्फ सुपीरियर टू द गर्ल्स, जो बॉयज़ होते हैं वो अपने आप को गर्ल्स से सुपीरियर मानते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबो। चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड के ख़त्म होते होते ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स बच्चे में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सोशल डेवलपमेंट बाय द एंड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज मार्क्ड बाय, अर्ली चाइल्डहुड के ख़त्म होते ही बच्चे में कौन सी करेक्टरिस्टिक्स आएंगी, फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी, कि बच्चा स्वायत्ता पर आ जाता है, वो मोर डिपेंडेंट नहीं होता है अपनी फैमिली पर कंप्लीटली। इन्फेंसी में बच्चा 0 से 2 साल तक जब बच्चा होता है तो वो कंप्लीटली अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट होता है, खाने पीने नहाने धुलाने सब काम उसके पेरेंट्स करते हैं। लेकिन 2 साल के बाद बच्चा ऑटोनॉमी की तरफ अग्रसर रहता है, वो अपने काम खुद करना सीखता है। ऑप्शन सेकेंड है एंड ऑफ सोलिटरी प्ले, यहाँ पर बच्चा एकांत में जो खेलता था वो खत्म हो जाते हैं। एकांत में खेल, सोलिटरी प्लेस की जो उम्र होती है वो 0 से 2 साल तक होती है। बच्चा किसी भी दूसरे बच्चे के साथ नहीं खेलता है, वो एकांत में खेलता है 0 से 2 साल इन्फेंसी में। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे की सोलिटरी प्लेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो दूसरे चिल्ड्रंस के साथ खेलना शुरू कर देता है, हालांकि वो इस स्टेज में अपनी टॉयज शेयर नहीं करना चाहता है। थर्ड ऑप्शन है द टेम्परामेंट ऑफ कोऑपरेशन एंड द फ्रेंडलीनेस, यहाँ पर बच्चा थोड़ी बहुत कोऑपरेशन की भावना सीखता है, हालांकि उतना नहीं होता है। उसकी जो कोऑपरेशन है वो टिट फॉर टैट जानता है, तू मुझे ये दे तो मैं तुझे ये दूंगा। यहाँ पर बच्चा कोऑपरेशन सीखना शुरू करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलाइजेशन इंडिविजुअल इज, एक सोशलाइजेशन का एक बेसिक प्रिंसिपल कौन सा है, रिलीजन, धर्म है, कास्ट है, एजुकेशन या इमिटेशन है। देखो सोशलाइजेशन आप बच्चे का सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आप बच्चे को एजुकेट कीजिए। जब आप बच्चे को एजुकेशन देंगे तो वो सोशल स्किल्स डेवलप होंगी, उसमें वो सोशल रूल सोशल नॉर्म्स हैं वो एक्वायर कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड एक्चुअली बिगिन, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट एक्चुअल में कब शुरू होता है। एक्चुअल में बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो कब शुरू होता है, अर्ली चाइल्डहुड में। इन्फेंसी में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट नहीं होता है, यहाँ पर बच्चा अंडर डेवलप्ड होता है सोशलाइजेशन में। लेकिन जैसे ही बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है वो अपने फ्रेंड्स, नेबरहुड, पीयर ग्रुप्स बनाता है, तो बच्चे का एक्चुअल में सोशलाइजेशन शुरू होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन द सोशल बिलीफ्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर इट बिकम्स पार्ट ऑफ, जब सोशल बिलीफ्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्ताक्षरण किया जाता है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो किसका पार्ट बन जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, सोशल मोबिलिटी, सोशल चेंज या इंडिविजुअल डेवलपमेंट, वो हो जाता है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। कोई भी सोशल बिलीफ्स हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब ट्रांसफ़र हो रही हैं तो वो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर बन जाता है, संस्कृति का ट्रांसफ़र बन जाता है, हस्ताक्षरण बन जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सोशलाइजेशन का मेन
काम ही यही होता है कि हमें सोशल कल्चर्स हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने होते हैं। जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कब ट्रांसफ़र होंगी, जब इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन सोशलाइजेशन की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना ज़्यादा बच्चा अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसका सोशलाइजेशन उतना ही बेहतर तरीके से होगा, उतना ही वो सोशली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगा। आई होप आपका ये जो टॉपिक है सोशलाइजेशन, ये क्लियर हो गया होगा। पहली क्लास में हमने सोशलाइजेशन का पूरा कंसेप्ट समझा था। आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। मुझे नहीं लगता आपका कोई भी डाउट रहा होगा। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये पेडागोजी कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं। एक दिन मैं थ्योरी करवाऊँगी, नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज करने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही लगाएंगे, हम हर एक ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपकी कंसेप्ट की जो समझ है वो बेहतर हो पाए। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये पेडागोजी की सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।